आप ऐसा रिजवी साहब बताइएगा, बिलाल मिर्जा साहब की आपने बात सुन ली, वकास गौरी साहब की भी बात सुन ली, क्या कहेंगे? मियाँ साहब, ये चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के बाद धांधली का तो एक शोर उठता है, जिसमें नून लीग भी और तहरीक इंसाफ भी जो है वो इसको हमारे साथ मिलकर इसकी आवाज़ उठाती है जहाँ जहाँ जो हारता है। लेकिन मेरा एक सवाल आज यहाँ पे है कि क्या इसका जो हल है वो सड़कों के ऊपर या टॉक शोज में है या उसका हल पार्लियामान में है? जब पार्लियामान में इलेक्शन इस्लाहात की बात आती है तो ना नून लीग उस टॉपिक पे बात करना चाहती है ना, क्योंकि कभी कुछ हवा जो होती है वो नून लीग के मुवाफिक होती है, कभी हवा जो थी पीटीआई के मुवाफिक थी। तो मैं ये समझता हूं कि जो वोट देने का हक है ना मियाँ साहब, ये मेरे लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, और मैं दिल से चाहता हूं चाहे मेरा कैंडिडेट ना जीते, लेकिन जो जो वोट जिसका डले उसी का बाहर निकले और उसी का काउंट हो। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी और नून लीग के दोस्तों से भी कि अगर इंतखाबी इस्लाहात आप नहीं करेंगे तो आने वाले 10-15 सालों तक भी यही कंट्रोल डेमोक्रेसी के जरिए जो है ना वो इलेक्शंस करवाए जाते रहेंगे। वोट चाहे वो फॉर्म 45 का कुछ और होगा, रिजल्ट फॉर्म 47 का कुछ और होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम तीनों सियासी जमातें, जो हमें होना चाहिए मुखलिस, आवाम के साथ भी मुखलिस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक एक है। बंदा जो घर से निकल के मैं हाफिज शाम साहब की तरफ जा रहा हूं, उसका वोट निकलना चाहिए। हाफिज शाम साहब क्या कहेंगे आप? देखिए